नमस्कार। आज की तारीख है 27 फरवरी 2026। जरा सोचिए, क्या सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा बदलने से भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? आज की सबसे जरूरी खबरों में हम इसी पर बात करेंगे, और भी बहुत कुछ है। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं और आज की सबसे जरूरी खबरों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की, जहां से एक ऐसी खबर आ रही है जो देश के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकती है। अच्छा, इस खबर की गहराई में जाने से पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। ये जीडीपी का बेस ईयर आखिर होता क्या है? देखिए, ये एक तरह का स्टार्टिंग पॉइंट है, एक रेफरेंस साल, जिसके मुकाबले हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी असल में कितनी बढ़ी है। और जब इस बेस ईयर को अपडेट किया जाता है तो हमें इकोनॉमी की एक ज्यादा सच्ची और ताज़ा तस्वीर मिलती है। तो बड़ी खबर यही है कि भारत ने ऑफिशियली अपने जीडीपी के बेस ईयर को 2011-12 से बदलकर अब 2022-23 कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है। तो सवाल उठता है कि इस बदलाव से फर्क क्या पड़ेगा? अरे, फर्क बहुत बड़ा पड़ सकता है। इस नई कैलकुलेशन के बाद ये सामने आ सकता है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया की चौथी, जी हां, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक जबरदस्त छलांग होगी। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, भविष्य भी काफी मजबूत दिख रहा है। EY इकोनॉमी वॉच की रिपोर्ट का अनुमान है कि आने वाले साल में भारत की ग्रोथ रेट 6.8% से 7.2% के बीच रह सकती है। मतलब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह मजबूती से बनाए रखेगा। चलिए अब देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत के रिश्ते कैसे और मजबूत हो रहे हैं, खास तौर पर टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी के क्षेत्र में। तो प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे के दो बहुत बड़े नतीजे निकले। पहला, भारत का अपना UPI अब इजराइल में भी काम करेगा, जो हमारे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को वाकई ग्लोबल बना रहा है। और दूसरा, दोनों देश एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द फाइनल करने के लिए राजी हो गए हैं। इसी कड़ी में एक और अहम खबर है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत पहुंचे हैं। ये उनकी पहली ऑफिशियल विजिट है और इसका मकसद है दोनों देशों के बीच रिश्तों को और गहरा करना। तो एक तरफ तो ये मजबूत होती पार्टनरशिप है, लेकिन देखिए, दुनिया का मंच हमेशा इतना सीधा साधा नहीं होता। इन कनेक्शंस के साथ साथ कुछ तनाव भी उभर रहे हैं। चलिए इस मिलीजुली तस्वीर को भी समझते हैं। मिडिल ईस्ट से एक बहुत ही गंभीर चेतावनी आई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ साफ कहा है कि अगर यहां जंग छिड़ी तो किसी की जीत नहीं होगी, ये सिर्फ एक विनाशकारी युद्ध होगा। उनका ये बयान दिखाता है कि हालात कितने नाजुक हैं और बातचीत की मेज पर लौटना कितना जरूरी है। अब जरा अमेरिका का हाल देखिए, जहां से दो एकदम अलग अलग खबरें आ रही हैं। एक तरफ तो अमेरिका ने भारत से आने वाले सोलर पैनल पर 126% का, मतलब बहुत ही भारी टैरिफ लगा दिया है। यह हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए वाकई एक झटका है। लेकिन दूसरी तरफ खुद IMF अमेरिका को ही उसके बढ़ते कर्ज पर चेतावनी दे रहा है। कह रहा है कि ये तो आपकी अपनी इकोनॉमी के लिए ही एक बड़ा रिस्क बनता जा रहा है। और इस ग्लोबल टेंशन में एक और खबर जुड़ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर तनाव बहुत तेजी से बढ़ गया है। ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये पूरे साउथ एशिया की शांति और स्थिरता के लिए एक और बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। चलिए अब इन तनाव भरी खबरों से हटकर जरा खेल की दुनिया की तरफ चलते हैं, जहां से जीत, लगन और समझदारी की कुछ दिलचस्प कहानियां सुनने को मिल रही हैं। तो T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे पर 72 रनों से एक शानदार जीत दर्ज की है। और एक अच्छी खबर यह भी है कि साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को हरा दिया है, जिससे भारत की सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें और भी पक्की हो गई हैं। इस जीत की खुशी के बीच टीम इंडिया से एक बेहद भावुक खबर भी जुड़ी है। क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता ख्वानचंद सिंह का निधन हो गया है। इस मुश्किल घड़ी के बावजूद रिंकू का टीम के साथ बने रहना उनके असाधारण समर्पण और जज्बे को सलाम करने जैसा है। अब खेल के मैदान से बाहर की एक बात जो शायद खेल से भी ज्यादा बड़ी है। फुटबॉल के जादूगर लियोनेल मेसी ने हाल ही में अपना एक सबसे बड़ा अफसोस बताया है, और वो क्या है? इंग्लिश ना सीखना। उनके शब्द थे, आप आधा अज्ञानी महसूस करते हैं। ये एक बहुत बड़ी सीख है ना? ये हमें याद दिलाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी जरूरी हैं, भले ही आप अपने काम में दुनिया के बेस्ट ही क्यों ना हो। चलिए अब खबरों के इस दौर को आज के मौसम की जानकारी और एक गहरे विचार के साथ पूरा करते हैं। आज दिल्ली में दिन का तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि फरवरी के महीने में ये गर्मी नॉर्मल से कहीं ज्यादा है।
ये इस बात का संकेत है कि हल्की सर्दी से हम सीधे तेज गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो मौसम के बदलते मिजाज की तरफ एक बड़ा इशारा है। और आज का अंतिम विचार बेंजामिन फ्रैंकलिन का है, ज्ञान में किया गया निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है। आज की ये सारी खबरें इसी बात को तो साबित करती हैं कि जानकारी रखना ही सबसे बड़ी ताकत है।